एक छोटे से शहर के मसरूफ बाजार में एक गरीब लड़का काम करता था। उसका नाम अहमद था। अहमद रोज सुबह सवेरे उठता, अपनी माँ की मदद करता और फिर बाजार की एक दुकान पर मजदूरी करने चला जाता। उसके कपड़े सादा थे, मगर दिल बहुत साफ था। वो कम पैसों में भी खुश रहने की कोशिश करता और हमेशा ईमानदारी से काम करता। अहमद के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था, इसलिए घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वो अक्सर सोचता कि अगर उसके पास ज्यादा पैसे होते तो वो अपनी माँ के लिए बेहतर घर और आराम की चीजें खरीद सकता था, मगर वो कभी गलत रास्ता इख्तियार करने का ख्याल भी दिल में नहीं आने देता था। एक दिन शाम के वक्त जब बाजार बंद होने वाला था, अहमद दुकान से घर जा रहा था कि उसे रास्ते में एक भारी सा बटवा पड़ा मिला। उसने हैरत से उसे उठाया और खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागजात थे। अहमद एक लम्हे के लिए रुक गया। उसके जहन में ख्याल आया कि अगर वो ये पैसे रख ले तो उसके बहुत से मसले हल हो सकते हैं और यहाँ कोई उसे देख भी नहीं रहा था। मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी माँ की नसीहत याद आई, बेटा, रिस्क कम हो तो भी हलाल होना चाहिए। अहमद ने फौरन फैसला किया कि वो ये बटवा उसके असल मालिक को वापस करेगा। वो वापस बाजार की तरफ गया और बुलंद आवाज में ऐलान करने लगा, किसी का बटवा गुम हो गया है तो आकर उसकी निशानी बताए। काफी लोग उसके पास आए, मगर अहमद हर एक से बटवे की सही निशानी पूछता और जब वो गलत बताते तो वो बटवा देने से इनकार कर देता। कुछ देर बाद एक कमजोर सा बूढ़ा शख्स परेशानी के आलम में वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। बूढ़े ने अहमद से कहा, बेटा, मेरा बटवा गुम हो गया है, इसमें कुछ खास कागजात और पैसे थे। अहमद ने पूछा, इसकी निशानी बताएं। बूढ़े ने बटवे का रंग, अंदर मौजूद कागजात और पैसों की मिकदार बिल्कुल दुरुस्त बता दी। अहमद ने मुस्कुराकर बटवा उसे वापस कर दिया। बूढ़े शख्स के चेहरे पर खुशी छा गई। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। उसने बटवे में से कुछ पैसे निकालकर अहमद की तरफ बढ़ाए और कहा, बेटा, ये तुम्हारे लिए इनाम है। अहमद ने अदब से हाथ पीछे कर लिया और कहा, नहीं बाबा जी, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। बूढ़ा शख्स अहमद की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहता था, ये पैसे इनाम नहीं बल्कि दुआ है, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। अहमद ने शुक्रिया अदा किया और घर चला गया। वक्त गुजरता गया और वो हस्बे मामूल मेहनत करता रहा। चंद महीनों बाद वही बूढ़ा शख्स दोबारा उस दुकान पर आया जहां अहमद काम करता था। उसने दुकान के मालिक से बात की और अहमद को अपने साथ आने को कहा। बूढ़े ने बताया कि उसकी बाजार में बड़ी दुकान है और उसे एक ईमानदार लड़के की ज़रूरत है। उसने अहमद को अपनी दुकान पर काम दे दिया। अहमद ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत और दयानदारी से काम किया। आहिस्ता आहिस्ता वो कारोबार सीखता गया और बूढ़े का विश्वास हासिल करता गया। कई साल गुजरने के बाद अहमद खुद एक कामयाब ताजिर बन गया। उसकी अपनी बड़ी दुकान थी और वो दूसरे गरीब लड़कों की मदद भी करता था, क्योंकि वो अपने मुश्किल दिन कभी नहीं भूला था।